सोचो मुल्क को किस तरफ आप लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, मुल्क का आप सोचना चाहिए। सिद्दीक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब आपके वक्त का। आलमगीर खान साहब, आपको भी कंटेनर्स पर देखा था हमने, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? और आपसे जानना चाहूँगा जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जख्मी हुए थे उनकी हालत अब कैसी है? हमने सेनेटर फैसल जावेद को तो देख लिया था, बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जख्मी हुए थे उनके हवाले से कुछ बता सकते हैं? मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने साथी हैं वो सब खतरे से बाहर हैं और इंशाल्लाह रिकवर कर रहे हैं। खान साहब भी खतरे से बाहर है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह आपने कहा, इसमें 3 से 4 लोग सिक्योरिटी के थे जो जख्मी हुए हैं। और फैसल जावेद का आपने देखा, एक राशिद है हमारे जो पार्टी के हमारे स्टाफ मेंबर हैं, वो जख्मी हुए। तो इन सब का अल्हम्दुलिल्लाह सर, जो एक शख्स शहीद हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था सर, उस हवाले से कुछ मालूम हो पाया है? उनसे कुछ राब्ता हुआ हो? नहीं, अभी हम उनकी फैमिली से राब्ता कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि तमाम तर हमारे लीडरशिप उनके घर जाए, उनके लवाहिकीन से मिले। तो वो अभी फिलहाल इस प्रोसेस में है, क्योंकि उस वक्त सब जो जख्मी थे उनको अस्पताल पहुंचाना और फिर इस केस को फॉलो करना, तो ऐसी भगदड़ में थे सब कि वो बर वक्त नहीं हो सका। लेकिन इंशाल्लाह जो शहीद हुए हैं इनके घर पूरी लीडरशिप पहुंचेगी। अच्छा सर, अब आगे के लाहेमल के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा। सुनने में यही आ रहा है कि जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो जारी और सारी रहेगा और वो चलता रहेगा। इस हवाले से क्या प्लानिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, एक तो ये कि खान साहब की कॉल का वेट करेंगे हम, अगला लाहेमल खान साहब खुद देंगे। लेकिन बतौर मुद्दई हमने 3 नाम दिए हैं कि इन 3 नामों की वजह से ये आज का हादसा हुआ। इनकी प्लानिंग थी, मुद्दई है, हमने नॉमिनेट कर दिया इन लोगों को। और सर, तहकीकात के लिए कौन चाहते हैं आप? क्योंकि पंजाब के वजीर आला ने एक कमेटी तो तश्कील दी है, लेकिन आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या डिमांड्स हैं? तहकीकात कौन करे इस हवाले से? देखिए, तहकीकात तो यकीनन पंजाब हुकूमत ही करेगी, उनकी जो रिस्ट्रिक्शन में हुआ है। और इसके अलावा एक तारीख है थ्रेट्स की, एक तारीख है हमारे लोगों को सियासी तौर पे विक्टिमाइज किया गया। जो फैसल वाउडा ने बयान दिया कि लाशें गिर जाएंगी, उसको शामिल तफ्तीश किया जाए। जो राना सनाउल्लाह ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां लगाई, उसको शामिल तफ्तीश, बल्कि उसको गिरफ्तार किया जाए कि वो कह रहे सर कुचल देंगे वगैरह। और आपने देखा एक तारीख रही है कि कोई कह रहा है कि इनको ठिकाने लगाना है, कोई कह रहा है कि इसको रास्ते से हटाना है, कोई कह रहा है। तो ये सब चीजें एक सीरीज है थ्रेट्स की, और उसके बाद ये अमल में आज का ये वाकया हुआ। तो ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे लिए कोई सरप्राइज था, बल्कि खान साहब को पूरी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को बार बार इनकी जानिब से थ्रेट किया गया और आज वो चीज अमल में आई। अब सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद से भी क्या कुछ तहकीकात करने की कोशिश की है? आई एम श्योर के जो एजेंसीज हैं, जो वहाँ के इंतजामिया हैं, जो इदारे हैं, वो इस हवाले से ज़रूर तहकीकात कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो बयान सामने आया शूटर का और जिस तरह से मामलात को ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी नजर रखे हुए है, खुद से भी तहकीकात कर रही है कि जो एविडेंसेस हैं उनको मिटाने की कोशिश ना की जाए, जो इन्वॉल्व जैसे इन्वॉल्व रहा उसको भी उस पर नजर रखी जाए। देखिए, बिल्कुल, एक तो ये कि बहुत सी चीजें पीटीआई ने अपने तौर पे भी हासिल की हैं, लेकिन कबल अज वक्त होगा उनका बयान करना। लेकिन जरूरी है कि जो इस वक्त जिसको पकड़ा गया है उसकी हिफाजत करना, क्योंकि यहाँ पर तहवील में भी, यहाँ पर जेलों में भी लोगों को मरवा दिया जाता है। तो सबसे अहम चीज ये है कि जब तक उसका ट्रायल होता है, जब तक उसके ये सारे बयानात वगैरह उसको पीछे से ट्रैक एंड ट्रेस किया जाता, तब तक उसकी हिफाजत जरूरी, और जो विटनेसेस हैं उनका मौजूद रहना जरूरी। तो ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, कबल अज वक्त होगा कि मैं इस पे कोई बयान दूं। ये तो किसके कहने पे हुआ, किसने करवाया, कब ये प्लान हुआ, कहाँ बना, ये तो एक तवील जो है अभी इसमें चीजें नजर आएंगी। अच्छा सर, विफाक की जानिब से कोई राब्ता हुआ है इस वाकये के बाद के? अब क्योंकि नाम भी दे दिए गए हैं, तो किसी जो
पावर सेक्टर में कोई बंदा हो, कोई इदारा हो, उसने आपसे राब्ता करने की कोशिश की हो? मेरे इल्म में नहीं, मेरे इल्म में नहीं। ओके, बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब आपके वक्त का। सिद्दीक जान साहब, आपसे कहना चाहूंगा, आपके पास क्या इत्तलात हैं? कोई इस वाक़े के बाद और इन नामों के आने के बाद किसी इदारे की जानिब से कोई